नमस्ते डियर व्यूअर्स। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि बीम और कैंटिलीवर क्या होता है। जैसा कि हम लोगों ने लिखा है बीम्स एंड कैंटिलीवर। मेरे प्यारे व्यूअर्स, बेंडिंग ऑफ बीम्स में हमें पढ़ना है कि बीम क्या होता है, कैंटिलीवर क्या होता है। ओके, बेंडिंग मूवमेंट किसे कहते हैं उसके लिए एक एक्सप्रेशन डिराइव करना है। ओके, साथ ही साथ हमें कैंटिलीवर के अंडर में कुछ डिफरेंट केसेस पढ़ने हैं, तो उन सब पर हम लोग चर्चा करेंगे। बट उससे पहले हम लोग ये जान ले कि भाई बीम होता क्या है। ओके, कैंटिलीवर किसे कहते हैं। मेरे प्यारे व्यूवर्स, जस्ट इमेजिन कि हमारे पास यहाँ पर कोई एक रॉड है। ओके, जस्ट इमेजिन ये कोई रॉड है, या आप ऐसा कह सकते हो एक वुडन ब्लॉक है। ओके, अब हम इसको देख करके ये तो कह सकते हैं ना कि इस ब्लॉक का जो लेंथ है वो क्या है, इसके थिकनेस से काफ़ी ज़्यादा है ना। तो इस स्थिति में मेरे प्यारे व्यूवर्स, आप इसको बीम कह सकते हो। ओके, बीम हम लोग उसे कहते हैं जिसका लेंथ उसके वाइडेथ या यूं कहिए उसका जो थिकनेस होता है उसके कंपेरेबल में बहुत ज़्यादा हो। उस स्थिति में आप उस ब्लॉक को या उस रॉड को क्या कह सकते हो, बीम कह सकते हो। ओके, समझ रहे हो। अब ऐसा नहीं है कि बीम जो है आपको ज़्यादातर रेक्टेंगुलर देखने को मिलेंगे, बट सर्कुलर बीम्स भी होते हैं। ओके, और ये बीम्स जनरली दो प्रकार के होते हैं, सपोर्टेड बीम और फिक्स्ड बीम्स। देखो, अगर सपोर्टेड बीम की बात करो तो मान लो जैसे चौकी का पटरा देखे हैं आप लोग, है ना। उस पटरा को जब आप दो पत्थर के बीच ऐसे दबा दोगे तो वो क्या हो गया, सपोर्ट में आ गया। ओके, उस तरह के केसेस में हम लोग कह सकते हैं कि वो क्या है, सपोर्टेड बीम है। ओके, लेकिन वहीं कभी कभी आप देखे होंगे कि जब रेक बनाया जाता है तो वो जो पटरा होता है उसको दीवार में ही क्या किया जाता है, बिल्ट इन कर दिया जाता है ना। दीवार में ही बिल्ट इन कर दिया जाता है, उसको कहते हैं सपोर्टेड बीम्स। ओके, अब ऐसा नहीं है कि बीम्स को केवल एक एंड पर ही सपोर्ट किया जाता है या फिक्स किया जाता है। ओके, बीम्स को दोनों एंड पर भी सपोर्ट किया जा सकता है और दोनों एंड पर ही फिक्स किया जा सकता है। ओके, सो बीम्स आर ऑफ टू टाइप्स, सपोर्टेड बीम्स एंड फिक्स्ड बीम्स। ओके, नाउ जैसे कि यहाँ पर हम लोगों ने लिखा है कि अ रेक्टेंगुलर और सर्कुलर रॉड हैविंग इट्स लेंथ लार्जर देन इट्स थिकनेस इज कॉल्ड अ बीम। ओके, वैसे रेक्टेंगुलर और सर्कुलर रॉड, ओके, जिसका लेंथ उसकी थिकनेस से काफ़ी ज़्यादा होता है, उस स्थिति में हम लोग उस रॉड को, है ना, रॉड ना कह करके बीम कहते हैं। ओके, और ये बीम जो है जनरली दो प्रकार का होता है, सपोर्टेड बीम और फिक्स्ड बीम। फिक्स्ड बीम को हम लोग एनकास्टर बीम भी कहते हैं। ओके, अब सपोर्टेड बीम्स का मतलब ये नहीं है कि उसको एक ही एंड पर सपोर्ट दिया जा रहा है ना। हो सकता है कि उसको दोनों एंड पर सपोर्ट दिया जाए, जैसा ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग उसको सपोर्ट किया जाता है या फिक्स किया जाता है। फिक्स बीम में भी वही है, ऐसा नहीं है कि उसको एक ही एंड पर फिक्स कर सकते हैं, दोनों ही एंड पर फिक्स किया जाता है। ओके, अब जैसा ज़रूरत है उसके अकॉर्डिंग। ओके, सो बीम्स आर ऑफ टू टाइप्स, सपोर्टेड बीम्स एंड फिक्स बीम्स। नाउ अब बात करते हैं कैंटिलीवर की। मेरे प्यारे व्यूअर्स, कैंटिलीवर भी बीम ही है, एक प्रकार से कहो तो ये भी बीम ही है। जब आप बीम के किसी एक एंड पर वेट अप्लाई करोगे, ओके, तो उसको हम लोग बीम ना कह के कैंटिलीवर कहते हैं। जैसा कि हम लोगों ने लिखा है कि अ कैंटिलीवर इज ऑल्सो ए टाइप ऑफ बीम whose one end is fixed or supported and other end is loaded by some weight. ओके, कैंटिलीवर क्या है, ये भी एक प्रकार का बीम ही है जिसके एक एंड को हम लोग फिक्स करते हैं, है ना, या फिर सपोर्ट करते हैं। ओके, और दूसरे एंड पर कुछ वेट अप्लाई करते हैं, उसको कैंटिलीवर कहते हैं। ओके, थोड़ा समझते हैं इस केस को। जैसे मान लीजिए ये कोई बीम है, इसके एक एंड को हम लोगों ने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। मान लीजिए ये कोई वॉल है। ओके, और ये जो बीम है, चलिए इस बीम का एक एक्सिस ले लेते हैं हम लोग, ये इस बीम का एक्सिस है। ओके, चलिए ओ डैश ये बीम का एक्सिस है। ओके, अब अगर इस बीम पर हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पर कोई एक वेट अप्लाई कर दिया, जैसे इमेजिन कि इसके सेंटर पर यहाँ पर कोई वेट अप्लाई कर दिया हम लोगों ने, कुछ इस प्रकार से। ओके, वेट क्या किया, अप्लाई कर दिया। ठीक, अब ये बीम क्या बन गया, कैंटिलीवर बन गया। अब देखो, वेट अप्लाई करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये जो बीम है ये क्या होगा, नीचे की तरफ बेंड करेगा। कैसे बेंड करेगा, थोड़ा इसे देखिए। ओके, कुछ इस प्रकार से ये नीचे की तरफ हल्का सा बेंड करेगा। ओके, थोड़ा यहाँ पर समझिए आखिर होता क्या है। यहाँ पर ये यहाँ पर इसका एक्सेस हो गया, यहाँ पर से इसका वेट अप्लाई किया गया है W। ओके, ओ डैश। ओके, और ये बिल्ट इन वॉल है। ठीक,
मेरे प्यारे व्यूअर्स, होता क्या है यहाँ पर, जैसे ही आप वेट अप्लाई करोगे, ये जो बीम है ये नीचे की तरफ बेंड कर जाता है ना। आप इसके ऊपर देखोगे तो आपको इसका सरफेस कन्वेक्स दिखेगा। ओके, अगर आप इसके नीचे देखोगे तो आपको इसका सरफेस कॉनकेव दिखेगा। ओके, कुछ इस प्रकार से बेंड होता है। स्टार्टिंग में ऐसे है बीम। ओके, लेकिन जैसे ही आपने इसके एक एंड को फिक्स किया और एक एंड पर वेट अप्लाई किया, हुआ क्या, ये बीम थोड़ा सा बेंड कर गया। ओके, अब जब ये बेंड करेगा तो इसका ऊपर वाला सरफेस आपको कन्वेक्स दिखेगा और नीचे का सरफेस कॉनकेव दिखेगा। ओके, और यहाँ पर होता क्या है कि इसमें जो लेंथ के फिलामेंट्स होते हैं बीम के अंदर, वो फिलामेंट्स में आपको कंप्रेशन और एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। अब ये कहाँ देखने को मिलेगा, थोड़ा इसे समझिए। ये क्या है, इसका एक्सिस है। ओके, ये जो एक्सिस है ना, इस एक्सिस को हम लोग कहते हैं न्यूट्रल सरफेस। ओके, इस न्यूट्रल सरफेस पे क्या होता है मेरे प्यारे व्यूअर्स, जितने भी फिलामेंट्स होते हैं, ओके, लेंथ के फिलामेंट्स, ओके, क्योंकि छोटा छोटा लेंथ से मिल करके बना हुआ है बीम, तो उन्हीं छोटे छोटे लेंथ की बात की जा रही है यहाँ पर। ओके, तो इस एक्सिस पर जो भी फिलामेंट्स होते हैं ना, वो फिलामेंट्स में किसी भी प्रकार का कंप्रेशन या एक्सटेंशन देखने को नहीं मिलता। इसलिए यहाँ पर इस सरफेस को हम लोग क्या कहते हैं, न्यूट्रल सरफेस कहते हैं। ओके, और इस एक्सिस के ऊपर आपको कंप्रेशन, माफ कीजिएगा, एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। अर्थात इसके ऊपर जो भी फिलामेंट्स होंगे ना, वो थोड़ा सा एक्सटेंड कर जाएंगे। ओके, और इस एक्सिस के नीचे जो भी फिलामेंट्स होंगे उनमें थोड़ा सा कंप्रेशन आपको देखने को मिलेगा। ओके, थोड़ा कंप्रेशन देखने को मिलेगा। ओके, अब बात आती है कि एक्सिस के पास में ज़्यादा कंप्रेशन होगा या फिर एक्सिस के दूर में। देखिए मेरे प्यारे व्यूवर्स, डिपेंड करता है कि जो लेंथ का फिलामेंट है वो एक्सिस से कितनी दूरी पर है। वो जितना ज़्यादा दूरी पर होगा उसमें उतना ज़्यादा कंप्रेशन और एक्सटेंशन प्रोड्यूस होगा। ओके, सो आशा है आप ये समझ पाए होंगे कि जब हम लोग किसी भी एक बीम पर वेट अप्लाई करते हैं तो उस बीम में क्या क्या अफेक्ट पड़ता है ना। जनरल सा अफेक्ट है, आप देखोगे कि जो एक्सिस है उस बीम का, उसके ऊपर आपको जो लेंथ फिलामेंट्स होंगे, लेंथ के फिलामेंट्स, उनमें आपको एक्सटेंशन देखने को मिलेगा। ओके, और एक्सिस के नीचे, ओके, लोअर सरफेस पर, वहाँ पर आपको कंप्रेशन देखने को मिलेगा लेंथ के फिलामेंट्स में। ओके, साथ ही साथ मेरे प्यारे व्यूवर्स, आपका जो लेंथ का फिलामेंट है वो एक्सिस से कितने दूरी पर है उस पर डिपेंड करता है कि आपका एक्सटेंशन कितना होगा और आपका कंप्रेशन कितना होगा। ओके, सो आशा आप ये समझ पाए होंगे कि बीम किसे कहते हैं, कैंटिलीवर किसे कहते हैं। ओके, और जब हम लोग किसी एक बीम पर वेट अप्लाई करते हैं उसके एक एंड को फिक्स करके, तो वहाँ क्या होता है इसे भी आप समझ पाए होंगे। इसके बाद मेरे प्यारे व्यूवर्स, हम लोग बेंडिंग मूवमेंट के बारे में समझेंगे कि बेंडिंग मूवमेंट क्या होता है, इसका एक्सप्रेशन डिराइव कैसे कर सकते हैं। ओके, सो आपको अगर इस वीडियो में कुछ डाउट लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट कीजिए ताकि हम लोग आपका जो डाउट है उसको क्लियर कर सके। ओके।